उनको उस चीज़ में फन दिखाई देता है, मुझे इनोसेंस में फन दिखाई देता है। बिकॉज आजकल क्या है, पहले तो बस हिंदी फिल्म का कैलेंडर देखना पड़ता था, Yeah. बट अब साउथ की फिल्में भी हिंदी फिल्मों की तरह आती हैं। The scene moves and becomes better, therefore the film becomes better. So yeah, that's how we work. ये कैरेक्टर ही बतला नहीं सकता ना, कोई भी अपने कैरेक्टर के बारे में बोलेगा नहीं। एंड आई वाज वेरी फैसिनेटेड विद फैंटेसी, क्योंकि मुझे बचपन से फैंटेसी फिल्म करनी, मतलब फैंटेसी फिल्म्स बहुत पसंद है। मेरा नाम है पीयूष मिश्रा। मैं हूँ शालिनी पांडे। मेरा नाम सूरज सिंह। Hi, this is Vipul Vig. Hi, this is Pulkit Samrat and you're watching me on IWM Buzz. हेलो एवरीवन, वेलकम टू IWM बस। साल की शुरुआत काफ़ी अच्छे से हुई है और आज हमारे साथ है राहु और केतु की फैबुलस स्टारकास्ट और टीम। सो फर्स्टली आप सभी का स्वागत है IWM बस में एंड हैप्पी न्यू ईयर। Thank you. Happy New Year to you too. मैं सबसे पहले तो प्रोड्यूसर साहब से स्टार्ट करूंगी बिकॉज क्या टाइमिंग आपने चुना है राहु केतु जैन में, वो भी इतने अच्छे स्टारकास्ट के साथ। वॉज इट ऑलवेज लाइक कि जैन में ही इसको रिलीज़ करना है, साल की शुरुआत हंसते हंसते कट जाए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था, जैन में ही रिलीज़ करना है। टाइमिंग ऐसा हुआ कि जैन में रिलीज़ कर रहे हैं, बट ये अच्छी बात है कि वी गॉट अ गुड विंडो। बिकॉज आजकल क्या है, पहले तो बस हिंदी फिल्म का कैलेंडर देखना पड़ता था, बट अब साउथ की फिल्में भी हिंदी फिल्मों की तरह आती हैं। तो उस तरह के कैलेंडर में जो स्पेस हमें मिला है रिलीज़ करने के लिए, उसके लिए गॉड हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड। सो दैट इज़ द रीज़न वी आर कमिंग ऑन दिस डेट। और अच्छा दिन भी है 16 जनवरी, मतलब जस्ट आफ्टर मकर संक्रांति एंड ऑल, अ गुड टाइम फॉर रिलीजियस थिंग टू स्टार्ट एंड एवरीथिंग। तो बहुत बढ़िया टाइम है। बट सर मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, जहाँ आजकल एकदम इंटेंस मूवीज़ आ रहे हैं, काफ़ी मार धाड़ वाली पिक्चर आ रही है, उसमें ऐसे लाइटली मूवी लाना, कॉमेडीज लाना कितना रिस्क टेकिंग था एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो? बिल्कुल रिस्क टेकिंग नहीं था, बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ जो जीवन में होती है वो होती है हंसाना। और आप एक हंसी को एक अच्छे मैसेज के साथ अगर आप कह सको और सामने ला सको विथ दिस फैंटास्टिक कास्ट, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो वो वाली चीज़ तो रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं है। ट्रू। विपुल सर, व्हेन यू लर्न अबाउट दैट दिस स्टारकास्ट विल देयर विद यू, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था? पीयूष सर के और अमित सियाल सर के साथ काम करना, उनको हंसाना, या फिर से वरुण और पुलकित की जोड़ी ऑडियंस के सामने लाना? देखिए, मुझे किसी के साथ में ऐसा कोई चैलेंज नहीं लगा। ट्रू। ये लोग इतने ज़्यादा गिविंग थे, इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे और इतना इन्होंने दिया मुझे, जो कमेंडेबल था। मतलब वो मेरे लिए, अपने लिए एक पीयूष भाई जो है वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। उनसे हम सदियों से सीखते हुए आए हैं, सदियों मतलब बहुत सालों से मैं सीखता हुआ आया हूँ। जो वो दिल्ली में थिएटर करते थे, हम लोग स्टूडेंट बन के बैठते थे उनके सामने। फिर हमारे पुलकित सम्राट हैं, वरुण हैं, शालिनी हैं, अमित सियाल हैं, चंकी सर हैं, सुमित गुलाटी हैं, मनु ऋषि चड्ढा हैं। ये लोग इतने अमेजिंग एक्टर्स हैं कि इनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनको आप इनकी सिचुएशन दीजिए, स्क्रिप्ट दीजिए, इनकी लाइंस दीजिए, फिर आप चमत्कार देखिए। सर एक और चीज़ जानना चाहूँगी, क्योंकि आजकल कॉमेडी को अलग अलग वे से जाना जाता है। वहीं आप जो अब तक हमने ट्रेलर में देखा है, काफ़ी क्लीन कॉमेडी आपने लाया है, और वो क्लीन कॉमेडी को मेंटेन करना आज के इसमें कितना चैलेंजिंग होता है? बिकॉज अडल्ट कॉमेडी ऑडियंस ज़्यादा प्रेफरेंस कर रही है, क्योंकि जो चेंजेस आ गए हैं। कॉमेडी की अगर बात करें तो वो अगेन सिचुएशन क्रिएट करती है, कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं। तो किसी ने किसी तरह से सोचा है उस किरदार को, मैंने किसी और तरह से सोचा है, तो पर्सपेक्टिव अलग अलग है। उनको उस चीज़ में फ़न दिखाई देता है, मुझे इनोसेंस में फ़न दिखाई देता है। तो जितने भी मैंने किरदार लिखे हैं वो ज़्यादातर भोले हैं, इनोसेंट हैं, है ना। वो ऐसी सिचुएशन में फंस गए। तो भोला एक इनोसेंट आदमी जब एक अतरंगी सिचुएशन में फंसता है तो एक समझदार इंसान को हंसी आती है, क्योंकि सोसाइटी में समझदार बहुत है, भोले और इनोसेंट कम है। देयर वाज अ स्वीट जेस्चर आई सॉ ऑन अ ट्रेलर कि एक पुलिस हवलदार के जरिए भी कॉमिक दिखाया गया है। देयर वाज नॉट लाइक सिर्फ एक्टर्स पे फोकस किया जाए, और एक छोटे से बड़े कैरेक्टर को कॉमिक का एक किरदार या चंक दिया गया है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें ऑडियंस को काफ़ी अट्रैक्ट करती है। ये पर्सनली आप कितना प्रीफर करते हैं आपकी मूवीज़ में? देखिए, अच्छा लगता है कि कोई भी एक किरदार को जब आप गढ़ते हैं, उसका एक शुरुआत होती है, उसका एक मध्यांतर होता है, एक मिडल होता है, उसका एक एंड होता है। तो किरदार कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, ये तीन चीज़ें अगर उसमें रहें, चाहे वो तीन छोटे छोटे सीन्स के लिए आ रहा है, लेकिन वो कुछ पहली बार वो कुछ कह रहा है, अगली बार कुछ कह रहा है, लास्ट में वो कुछ कह के निकल जा रहा है, तो
कोशिश यही रहती है कि ध्यान रहे हर किरदार के बारे में। कई बार हो जाता, कई बार नहीं होता। पीयूष सर, हाँ जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब जैसे ही ट्रेलर स्टार्ट होता है और आपका व्यू स्टार्ट होता है, हाँ। वहां से ही ऑडियंस का एक ब्लाइंड एक्सपेक्टेशन आपसे स्टार्ट होता है। मुझसे? यस, क्यों? मैं तो बिकॉज खाली देयर आवाज इज अ है हाई मेरी। एक्सपेक्टेशन इफ यू आर देयर एंड आपकी वॉइस है तो फॉर श्योर वो मूवी या सीरीज सुपर हिट है। चलो चलो, ये जो ब्लाइंड फेथ ऑडियंस है आप पे रखी है, क्या कहना चाहेंगे, जो आप पे इतना ट्रस्ट करती है आप? अरे मेहरबानी है, और क्या बोलूँगा मैं, मेहरबानी है, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत। और तुमने सुन लिया सुपर हिट है। मैंने तो बाहर ही कहा था, आपका आवाज के लिए कहा था। हाँ, तो अच्छा लगता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इतने पसंद करते हैं मुझे लोग। अगर पसंद करते हैं तो वाकई आप सही, अगर सही बोल रही पसंद हैं, करते हैं। हाँ, तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है। मैं आई एम सो ब्लेस्ड कि जो है मतलब लोग मुझे पसंद True. करते हैं और मेरे साथ खिलखिलाते हैं, हंसते हैं, मैं भी उनके साथ हंसता हूँ। मैं क्या बोलूँ आपको इसके बारे में, बहुत अच्छी बात, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जी। कि जो है, मैं और क्या बोलूँ इस किरदार और इस कैरेक्टर के बारे में आप क्या इसके कहना बारे में? कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ये काफी सस्पेंस रखा हुआ है। सस्पेंस नहीं, वो हुक रखना पड़ेगा क्योंकि जो है ये कैरेक्टर जो है, जब आप फिल्म देखेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा। ये True. कैरेक्टर भी बतला नहीं सकता मैं, कोई भी अपने कैरेक्टर के बारे में बोलेगा नहीं, और मैं तो पर्टिकुलरली नहीं बोलूँगा क्योंकि जो है फिल्म मुझसे बनी हुई है। तो मुझे आप जब देखेंगे पिक्चर तभी आपको मालूम पड़ेगा कि जो है ये है क्या एक्चुअली। Yes. ये खाली वॉइस ओवर नहीं है, ये जो है और ब्रॉड चीज़ और बड़े तरीके से पेश आता है ये। तो ये जो है आपको फिल्म देखने के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये है कि जो है ये मतलब आई काउंट इट एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द फिल्म। True. भले ही उसकी लेंथ कितनी भी हो, लेकिन इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। Yeah. पुलकित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कितना एक्साइटमेंट था जब आपने स्क्रिप्ट आपने सुना था फर्स्ट टाइम, हाउ यू रिएक्टेड फर्स्टली? बहुत एक्साइटेड था क्योंकि ये बहुत ही कलरफुल स्क्रिप्ट है Yeah. और बहुत ही इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इसमें कॉमेडी भी है और फैंटेसी भी है, एंड आई वाज वेरी फैसिनेटेड विद फैंटेसी। क्यों मुझे बचपन से फैंटेसी फिल्म करनी, मतलब फैंटेसी फिल्म्स बहुत पसंद है। सो क्योंकि मैं बड़ा हुआ हूँ फैंटेसी फिल्म्स देखते देखते, आई हैव लव्ड मूवीज लाइक अजूबा, छोटा चेतन, जो बच्चों को बहुत पसंद आती है, एंड फाइनली आई गेट टू डू अ फिल्म जो बच्चों को भी अच्छी लगेगी और आपके अंदर के बच्चों को भी अच्छी लगेगी। सो व्हाई वुड आई से नो फॉर दैट? बट जैसे कि आपने कहा कि ये किरदार को लेकर व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट यू ऑलवेज मेक श्योर टू डू डिफरेंट, टू शो दैट कैरेक्टर वेरी डिफरेंटली एज कंपेयर्ड अब तक आपने जितने भी किया? डिफरेंट इन द सेंस कि यू नो बॉडी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है, इसका स्पीच पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, द स्पीड ऑफ टॉकिंग इज़ अ लिटिल डिफरेंट। मतलब अगर बारीकी में जाएंगी तो सुर थोड़ा सा अलग है हनी से और इसमें। बाकी राइटिंग में इतनी कड़क राइटिंग है कि उसमें अपने आप जो मीटर है वो कहीं भी हनी और चूचा के आसपास नहीं आता है। सो इट ऑटोमेटिकली मेक्स अस वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव डन बिफोर। यस, लेकिन जब मैं और वरुण साथ में आते हैं तो हमें क्योंकि इतने सालों से आदत है हनी और चूचा प्ले करने की, तो दैट चैलेंज वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आई वोंट से दैट इट वाज स्कैरी, बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि एक चैलेंज आया कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कुछ नया करेंगे, which means we have a huge opportunity to explore something new, and I think we made the most of it. ट्रू। शालिनी, काफी धमाल मचा दिया आपने ट्रेलर में। Thank you. काफी सबसे अलग किरदार आपका लगा है, क्या कहना चाहेंगे? हमने तो काफी एंजॉय किया आपके अच्छा। किरदार को देखकर। हाउ मच यू एंजॉयड प्लेइंग दिस कैरेक्टर? as everyone's saying, we had a blast on set because ये लिखा ही इतना अच्छा गया है कि वो डायलॉग्स बोलने, मैंने जैसे इसने बोला भी और पुलकित जैसा कह रहा है, मैं वैसे ही सोच रही थी कि वो डायलॉग्स का भी एक मीटर है, एक लय है बोलने की, एंड जब आप वो बोलते हो ना, जब आप पढ़ते हो तो एक अलग लगता है, बट व्हेन यू डू इट, व्हेन यू परफॉर्म इट, इट कम्स आउट in a different way. So it's fun altogether doing that also. So it was different for me because मैंने शायद वैसे डायलॉग्स नहीं बोले हैं, मैंने शायद वैसे मीटर पे काम नहीं किया है पहले, तो मेरे लिए काफ़ी फन था यार, इंटरेस्टिंग था। सो वी हैड फन यार। एज यू सेड, आपने कभी ऐसे डायलॉग और वैसे मीटर पे काम नहीं किया, जी। अलग इंटेंस मोस्ट ऑफ किरदार थे, लेकिन जब ये किरदार आप कर रही थी कॉमिक स्पेशली, किसने सबसे ज़्यादा आपको हेल्प की? कॉमिक मतलब वही हम कह रहे हैं, कॉमेडी है इसमें, Yeah. पर है नहीं, मतलब वो उसका हिस्सा है, सब अपने में ये काफी कुछ हो रहा है इस फिल्म में। इट्स नॉट जस्ट कॉमेडी, इट्स प्रेजेंटेड लाइटली, इट्स प्रेजेंटेड विथ अ लाइट हार्ट स्पेस, बट ऑल्सो अ लॉट इज हैपनिंग विद इन इट।
किसने मुझे ज़्यादा हेल्प की? सब ने मतलब मेरे डायरेक्टर, मेरे को एक्टर, मनाली, द स्पेस, हमारे प्रोड्यूसर, आई थिंक जैसे सर कह रहे हैं, हम सब मिलके आए थे कि हमें अच्छा सीन देना है आज, हमें अच्छी फिल्म बनानी है। आई डोंट थिंक वहाँ पे सब, यहाँ पे कोई भी ऐसे आया था कि मैं आज अपना सीन करूंगा या मैं आज अपना सीन करूंगी, बिकॉज इट्स नॉट द फिल्म ऑल्सो, इट्स द फिल्म इज रिटन इन अ वे, द कैरेक्टर्स आर सो इंटरट्वाइंड इन अ वे कि अगर the scene moves and becomes better, therefore the film becomes better. So yeah, that's how we work. सेट पे तो डॉगी भी थे जिन्होंने आपकी बहुत हेल्प बहुत सारे सेट पे सारे कुत्तों ने मेरी बहुत हेल्प की, that's true. है ना? Yes, I would like to mention that. इनको ज्यादा हेल्प की जरूरत थी नहीं वैसे। एप्पल वॉच भी Pulkit, can we say now that comic genre is easy for you? It's like easy tick up for you? No, I would never say that. None of the genres can ever be easy, and that's the intention. Yeah. कि आप जो भी नेक्स्ट काम करें वो आपको इजी नहीं लगना चाहिए, ओनली देन यू ग्रो। क्योंकि कंफर्ट में ग्रोथ नहीं होती है, एक पौधे को भी मिट्टी को धक्का दे के बाहर आना पड़ता है जोर लगा के, तो ही वो ग्रो करता है। सो आई रियली बिलीव इन हार्ड वर्क एंड गेटिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन टू ग्रो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट आई टेक एज अ थंब रूल फॉर श्योर। So when I choose a script, like at least now my intention when I choose a script is about seeing कि इसमें challenging कितना है, मुझे कितना मज़ा आने वाला है, लोग कैसे हैं जिनके साथ काम कर रहे हैं, और क्या ये मुझे पुश करेगा मेरी कंफर्ट जोन के बाहर, एंड सो that's the main idea. विपुल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अमित सियाल जी तो भी है नहीं, तो उनके बारे में बात करना चाहेंगे। उनके साथ काम करना कितना अलग एक्सपीरियंस था आपके लिए? बिकॉज अमित सियाल को हंसाना काफ़ी मुश्किल होता है, ऐसे सब कहते हैं, आपका क्या राय? तौबा तौबा, वो कमाल का एक्टर, कमाल। अगेन जैसा मेरा इनके साथ में एक्सपीरियंस था, जैसा मेरा पीयूष भाई के साथ में था, जैसे मनु के साथ में था, सुमित के साथ में था, वैसे ही उसके साथ में उसके साथ में भी रहा। हाँ है, मतलब वही था, मतलब मैं तब शूटिंग डेज की बात ओके मैं डरा देता, मुझे पता था यहाँ से आएगा जरूर। हाँ, तो 2 दिन बाद आप बोले प्रोड्यूसर था यहाँ से अब कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो वो कमाल के एक्टर हैं, जितने अच्छे एक्टर हैं उतने अच्छे इंसान भी हैं। ये सभी लोग जितने अच्छे एक्टर्स हैं उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, और बहुत 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 मज़ा आया मुझे उनके साथ। बहुत जनरली अगर आप जब मूवी देखेंगे ना, आपको अमित सियाल सबसे ज्यादा पसंद आने वाले हैं। उनको इतना इमेंसली अमेजिंग वर्क ही इज डन, और इस तरह से उनको एक कॉमेडी के सेटअप में मैंने कभी नहीं देखा पर्सनली। And that's why I asked this question twice. So you imagine अमित सियाल जैसा इंसान और उनके जैसा एक एक्टर जो अब एक इस तरह के chaos और कॉमेडी और मैसेज और ये और एंटरटेनमेंट के बीच में he is performing, he's just beautiful. You know what I like about him actually, out of everything, he's so light. वो कभी कुछ seriously नहीं लेते हैं, and he sometimes when I would start taking, कि मैं भी ना जिंदगी में लाइट रहना पसंद करती हूँ, बट कभी कभी आप ले लेते हो यार चीज़ों को, बड़ा बना देते हो, the way, मतलब इतना बड़ा बनाने वाली बात नहीं होती है। And he would constantly tell me कि ऐसा कुछ नहीं, हमने सही किया है, तू अपना कर ले, उसको एक और चाहिए होगा तो वो ले लेगा, वो डायरेक्टर का काम होता है, तू सही कर रही है। He's just so chill and cool, which I love about an actor, that आप seriously नहीं लेते हो अपने आप को, बस आप अपना काम कर रहे हो और फन कर रहे हो। Yes. Yeah. पीयूष सर, मैं आपसे एक चीज़ जानना हाँ, चाहूँगी। बोलो। Does social media play an important role for you? ओहो, ये तो मैं भी आपके आंसर कर सकती हूँ। बिल्कुल मेरा सोशल मीडिया और मेरी टीम हैंडल करती है। Yeah. वही सब जो उल्टे सीधे जो है, मतलब कार्टून बना के पेश करते रहते हैं। मैं 1% इंटरेस्ट नहीं, मेरा बिलीव ही नहीं। मेरी प्राइवेट लाइफ है, मेरी बीवी के बारे में, मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में कोई नहीं जान सकता। जो मेरी बीवी है, मतलब मेरी But बीवी। सर, सोशल मीडिया के जरिए काफी चेंजेस भी आए हैं। अरे यार, I think सूरज Because you got more, you gave a more trending songs, more trending reels. Why you're not asking him? वो ठीक है बात He has a take on it. बहुत। Ask him. ऐसा वन लाइनर फॉर दैट। इनका है। लेकिन उससे अधिक जो है ज़्यादा दखलंदाजी मैं अपने काम में और अपनी ज़िंदगी में देना नहीं चाहूँगा किसी को भी। True. बाकी सोशल मीडिया में उसने हेल्प करी है, मतलब ये सॉन्ग्स वगैरह में जो है, पोट्री वगैरह में काफ़ी हेल्प की है। मेरे बैंड का प्रमोशन बड़ा अच्छा हुआ है वहाँ, हाँ प्रोफेशनली काफ़ी अच्छा किया है, तो वो सब। लेकिन वो पीयूष भाई के लिए मायने नहीं रखता है, वो पीयूष भाई के लिए मायने नहीं रखता। अब आज के ज़माने में तो मायने रखता है यार, मतलब ये प्रोफेशन में आपके, लेकिन हाँ आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट मेरे लिए मेरी मायने नहीं रखता। मेरे लिए अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी मायने रखती है, जैसे मैं जीता हूँ वैसे जीऊँगा।
इसीलिए हम आपसे इतना प्यार करते बस ठीक है, तो करते रहो बस। Pulkit and Shalini, what's your take on this? Does social media play an important role for an actor also? Do you want to stay? बताइए. Depends. For me, it's my engagement with my audience. पर मैं खुद ऐसी इंसान हूँ कि मैं स्विच ऑफ कर लेती हूँ जब मुझे करना होता है. मैं अभी जैसे फिल्म्स चल रहे हैं, प्रमोशंस चल रहे हैं, अभी मुझे पता है कि इट्स माय वर्क, इट्स आल्सो माय प्लेस ऑफ वर्क. तो उस समय तक मुझे पता है कि वो कनेक्शन है. पर अगर मैं इसके बाद डिस्कनेक्ट हुई और मैं घूमने चली गई तो देन इट डज नॉट मैटर टू मी. आई डोंट सिट एंड स्क्रॉल. I sit and scroll sometimes when I'm working and all, but I have a very healthy relationship, if I would say, in today's time. Not a very bad relationship. I see it as work. मेरा काम है, मेरे पैसे भी आते हैं Instagram से, so it's work for actors. But it's till that point. I don't think I'm someone who can be so actively posting on Instagram telling everything about my life because मैं वो इंसान भी नहीं हूँ. True. So that's my सही बात. boundaries. Yeah, I feel I feel social media is a great tool, as a tool, not anything else. If you use it as an interesting tool that you can use to promote your work, to show people what all you do. आज की डेट में कोई भी नया इंसान काम करने आता है सर, कोई भी पोर्टफोलियो नहीं मांगता. अब सब Instagram बोलते हैं, अपना link Insta होता है. प्रोफाइल भेजिए. That's Yes, true. राइट. सो इट इज द न्यू शोरूम, इट इज द न्यू मॉल जहां पे आप जाएं और देखें कौन कैसा काम कर रहा है, किसके साथ हम काम करना चाहेंगे, कोलैबोरेट करना चाहेंगे. दैट इज इंटरेस्टिंग. As long as you're not becoming a slave to that. Yeah. That's the only thing that I take care of. True, true. Lastly, one message for the audience जो काफी excited है राहु केतु को देखने I के think ये लिए. हमारे प्रोड्यूसर को नहीं नहीं, आप ही बोलो, हाँ, बोलो. आप प्लीज बोलो प्लीज क्या बोले, इतना तो बोल दिया, मैं इतना बोल. प्लीज आज तो ज्यादा बोल दिया. आपको क्या लगता है राहुल केतु सुनो, को- शालिनी चाहती है कि आप मैं कुछ चाहती हूँ हाँ क्या? कि आप बोले हमारे ऑडियंस को बोले। कि वो क्यों मैं भी आए चाहता हूँ, राहु मैं भी केतु चाहता हूँ. देखने. हाँ, मैं भी चाहता पीयूष भाई भी चाहते हैं. राहु केतु Please. देखने क्यों आए. हूँ. क्यों आए? हाँ, क्योंकि एंटरटेनिंग फिल्म इसलिए आए. तो उनको बताइए ना, हमें तो पता है, उनको बताइए. पूरा पिक्चर बता दूं, नरेशन दे दूं यहाँ पे. ऑडियंस को ये बताइए कि एंटरटेनिंग फिल्म है, आप देखने आइए, बताइए. मैं बोलूं? यस, हाँ पीयूष भाई के होते हुए. वो वाला कैमरा. हम सब चाहते हैं ना. हाँ, पर सब चाहते हैं. भी बोलो ना हैं. सुनो भाई. अरे बहुत बढ़िया फिल्म है, हाँ बहुत बढ़िया फिल्म है, आओ प्लीज देखिए. देखने आना, मजा आ जाएगा बस. और बढ़िया फिल्म ज्यादा है, बहुत बढ़िया तरीके से बनाई है. और विपुल विक की पहली फिल्म है, तो प्लीज आइए. और अच्छे एक्टर्स भी हैं. हाँ? अच्छे एक्टर्स भी हैं. अच्छा एक्टर नहीं है, मजे हुए एक्टर. थैंक्स. इतने मजे हुए हैं. हाँ. अगर आपको ऐसा chaos विटनेस करना है बहुत सारी कॉमेडी और अच्छे मैसेज के साथ, तो प्लीज कम टू द थिएटर्स ऑन 16th of January onwards. राहु केतु at a cinema near you. Oh my God. Thank you so much and all the Thank best. you.